भारतीय सेना को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन की आपूर्ति करने वाला ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन ने 17,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने का एक नया मानक स्थापित करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो लद्दाख में अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक ऊंचाई में से एक है। 7 से 10 इंच की श्रेणी में बेजोड़ ड्रोन आचार्य के फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ने 129 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति भी हासिल की, जो आवश्यक न्यूनतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे से कहीं अधिक है, और सेना द्वारा निर्धारित 5 किलोमीटर के लक्ष्य को पार करते हुए 6.39 किलोमीटर की दूरी तय की। ड्रोन आचार्य ने लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र वारी ला में अपनी FPV ड्रोन की क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जो संचालन में उनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले के त्रेहगाम इलाके में नियंत्रण रेखा के पास गुगलदारा में गश्त के दौरान तड़के बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवानों को ड्रगमुला के सेना अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनकी हालत अभी भी स्थिर है। माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर से लौट रहे 38 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस में कटरा जम्मू मार्ग पर बेइन नाला के पास रहस्यमयी परिस्थितियों में आग लग गई। ये घटना तब हुई जब बस से अचानक आग की लपटें उठने लगी। ड्राइवर ने तुरंत वाहन को रोक दिया और यह सुनिश्चित किया कि आग के और फैलने से पहले सभी यात्री बाहर निकल सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह स्पष्ट किया कि पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक के घटकों के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल के संपर्क में नहीं है। पार्टी का यह स्पष्टीकरण उन अटकलों के बीच आया है कि वह केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बैक चैनल विमर्श विचार में लगी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में कहा कि JKNC इंडिया ब्लॉक के बाहर किसी भी पार्टी के साथ बैक चैनल बातचीत की निराधार अफवाहों का स्पष्ट रूप से खंडन करती है। अपनी आसन्न हार को भांपने वाले लोग इस तरह के निराधार आरोप फैलाने का सहारा ले रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नौकरशाहों से कहा कि वे आने वाली निर्वाचित सरकार को और अधिक कमजोर करने के किसी भी दबाव का विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में स्पष्ट रूप से हार स्वीकार कर ली है, अन्यथा मुख्य सचिव को सरकार के कामकाज के नियमों को बदलने का काम क्यों सौंपा जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री या निर्वाचित सरकार की शक्तियों में कटौती की जा सके और उन्हें LG को सौंपा जा सके। उमर अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट करते हुए कहा। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा कि उन्हें LG प्रशासन के कदम के बारे में सिविल सचिवालय से आंतरिक जानकारी मिली है। अब्दुल्ला ने कहा, अधिकारियों को सलाह दी जाएगी कि वे आने वाले निर्वाचित सरकार को और अधिक कमजोर करने के किसी भी दबाव का विरोध करें। दिल्ली हाईकोर्ट से सोनम वांगचुक को इस सप्ताह की शुरुआत में शहर की पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के मामले में एक वकील की कार्यवाही बंद कर दी और कहा कि जलवायु कार्यकर्ता जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है, अपनी शिकायतों को खुद ही उठा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहा, उन्हें अपने अधिकारियों के लिए आंदोलन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। वह चाहे तो अपने अधिकारियों के लिए स्वयं आंदोलन कर सकते हैं। इस मामले में जनहित याचिका नहीं हो सकती। वे अपने तरीके से आंदोलन करेंगे। वे वांगचुक और उनके सहयोगी जो चाहे करेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए हुए वकील प्रशांत भूषण ने यह तर्क दिया कि वांगचुक को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनन तरीके से लगभग 3 दिनों तक हिरासत में रखा। दूसरे नवरात्र पर जम्मू शहर के प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों पर धार्मिक उत्साह से भरे हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। लंबी कतारों में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने भजनों के बीच पूजा अर्चना की। श्रमिक कल्याण को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण पहल में चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लो ने आज ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजना की समीक्षा करते हुए एक बैठक बुलाई। चीफ सेक्रेटरी ने पंजीकृत श्रमिकों के बीच राशन कार्ड की संतृप्ति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी पात्र श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विभाग को कवरेज में मौजूदा अंतराल की पहचान करने और उसे भरने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि इस कदम से कई श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जिसकी वर्तमान में आवश्यक संस्थानों तक पहुंच नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उधमपुर सलोनी राय ने असेंबली इलेक्शंस के लिए 8 अक्टूबर को होने वाली आगामी मतगणना की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में एडीसी प्रेम सिंह, प्रोबेशनर स्वाति शिमिर, एएसपी संदीप भट्ट, सभी रिटर्निंग अधिकारी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मतगणना की इस प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, मतगणना एजेंटों के लिए बैठने की व्यवस्था, मतपत्रों की गोपनीयता बनाए रखना, पर्याप्त पेयजल का प्रावधान और मतगणना केंद्र पर अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना, कानूनन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, डाक मतपत्रों की गिनती, मतगणना प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी और सीसीटीवी और ईटीबीपीएस और वीवीपैट पर्ची की गिनती से पहले की व्यवस्था की भी गहन समीक्षा की गई।